अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है कि नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल के अंदर पढ़ा था। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में समझ ना आई हो तो वो वीडियो को देख सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। वैसे तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो हम उनको ही डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये बात तो हकीकत है कि जिस दुनिया के अंदर अभी हम रह रहे हैं तो ये दौर तो से यानी कि केमिकल्स का दौर है, केमिकल से भरपूर है। यानी कि हर जगह आपको केमिकल्स मिल जाएंगे। यानी कि बेसिकली समझा जाए दूसरे वर्ड के केमिस्ट्री का दौर है, क्योंकि हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुजा ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए इस दुनिया के अंदर पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें यानी कि लाजमी चाहिए होती हैं, जो हमें इससे मिलती हैं। और अगर केमिस्ट्री के आज के दौर के अंदर अगर बात की जाए तो इसका यानी कि केमिस्ट्री जो है इंसानियत के लिए दिन और रात काम कर रही है। केमिस्ट्री से बहुत से फ़ायदे हुए हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आए हैं। मेडिकल की फील्ड के अंदर बात की जाए तो ऐसे ऐसे आइसोटॉप्स आए हैं जिनके ज़रिए कैंसर जैसे यानी कि जो इलाज जो नामुमकिन इलाज थे उनका इलाज किया जा रहा है। तो वो सिर्फ केमिस्ट्री की ही बदौलत है। We all depend on different living organisms which require water, oxygen, or carbon dioxide for their survival. Today, chemistry has a wide scope in all aspects of life in serving the humanity day and night. Chemistry is divided in the following main branches हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर बात करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये कुछ ब्रांचेज हैं जिनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि इस ये बेसिकली ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। यानी कि मैटर क्या होता है? मादा। यानी मादा वो चीज़ होती है जो मास रखे और जगह भी गिरे, उस चीज़ को हम मादा बोलते हैं। ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के फिजिकली तौर के ऊपर अगर मैटर को देखा जाए तो वो किस तरह का रिएक्ट करता है, किस तरह का रिएक्शन शो करता है, और इसी तरह उसका यानी कि उसके रिएक्शन के दौरान उसके दौरान जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं वो कौन कौन सी यानी कि चेंजिंग्स आ रही होती है, इसके मुतालिक सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही। कि एटम जो है वो जो छोटा एटम जो होता है वो नॉन विजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आम आंख से यानी कि दिखाई भी नहीं देते। इतने छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर एटम बनता है। तो यानी कि उनकी स्ट्रक्चर के बारे में वो किस तरह बना है और उसकी फॉर्मेशन और वो किस तरह का बना हुआ है, एक फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ गैसेस का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड जो चीज़ होती है, सॉलिड माया और गैस जो है और ठोस जो चीज़ें हैं, ये इनका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और रेडिएशन और मैटर ऑफ स्टडी अंडर दिस ब्रांच, और रेडिएशंस के मुतालिक भी यानी जो शुआएँ वगैरह होती हैं उनके मुतालिक भी इसी ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नंबर टू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि ये ऑर्गेनिक यानी कि बेसिकली ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। किस किस चीज़ का? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से आगे मिलके बनता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब ये रिएक्ट करते हैं एंड देयर इसके डेरिवेटिव्स, और इसके डेरिवेटिव्स के मुतालिक इसके अंदर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर बेसिकली बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नेचुरली कंपाउंड्स होते हैं, जो नेचुरली कुदरती तौर के ऊपर होती हैं, जिनको लेबोरेटरीज के अंदर तैयार यानी कि नहीं किया जाता, यानी कि नेचुरली तौर के ऊपर पाए जाते हैं। अब तो यानी कि इनको लेबोरेटरीज के अंदर तैयार कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकर नेचुरली आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और इनको लेबोरेटरीज के अंदर भी तैयार कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली ऑकरिंग एज वेल सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। अगर इसकी एक ये ना एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका ये नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आया था, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोप। तो उसको स्कोप इसका क्या है कि यानी कि किस तरफ इसका रुझान है। तो इसका रुझान इस ब्रांच का जो है वो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल वगैरह की आ जाए तो उसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, और फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि बेसिकली वो होती है जो मेडिसिन से बिलोंग करने वाली थी, इसके अंदर इसका रुझान है।
दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉरी, हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच ही है, और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इनके नतीजे के अंदर जो न्यू एक हमारे पास कंपाउंड बनता है, एक्सेप्ट ऑफ दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अंदर वो भी चीज़ यानी कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन भी इनके अंदर शामिल और इनके डेरिवेटिव्स ही। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट कंपाउंड किस किस के दरमियान में बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स एंड अदर एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ दोज कंपाउंड, यानी कि जो इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव्स। इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए, इट हैज़ एप्लीकेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यानी कि ये यूज़ है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, सर्कमसिस के अंदर है, और मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और, यानी कि जिसके अंदर यानी एक्सट्रैक्शन की जाती है, अलैदगी की जाती है और उसको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली बायो और केमिस्ट्री, बायो वर्ड जो है वो बायोलॉजी से निकला है, मतलब बायो मीन होता है लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का बायो के साथ गहरा ताल्लुक है और रिलेशन है, और बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, और साथ में केमिकल रिएक्शन के अंदर जो जिस शय के अंदर ये पाया जा रहा होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत से ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस हो रही होती हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके रिएक्शन करने के बारे में, और उनकी कंपोजिशन, किन किन अज्जा से मिलकर ये बने हुए हैं केमिकल, उनके मुतालिक स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम इस ब्रांच के अंदर उसको स्टडी करते हैं, सच एज सिंथेसाइज एंड मेटाबॉलिज्म बायोमोलिक्यूल्स, लाइक बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं कुछ, लाइक जो यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं, उनके अंदर जो है carbohydrates, protein, fats. Biochemistry emerged as separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food, or how fundamental biological changes occur during disease. यानी कि शुरू के अंदर अगर बात की जाए, शुरू के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री यानी कि जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क नहीं कर पा रहे थे, या हैरान थे कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो यानी कि एनर्जी मिलती है, यानी कि फूड से, खुराक से कैसे एनर्जी मिलती है, कि इंसान को वो समझ नहीं पा रहे थे। यानी कि वो एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जाके यानी कि जो फूड हम लेते हैं, फूड लेने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के एनर्जी मिलती है, और जो एक बीमारी होगी, बीमारी की हालत के अंदर जो यानी कि रिकवरी कैसी होती है, ये सारा कुछ यानी कि साइंटिस्ट पहले समझने से कासर थे, बाद के अंदर उनको समझ में आई। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन और इसके इस्तेमालात और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री आर द फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई, फूड साइंस के अंदर है, एंड एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली जो केमिस्ट्री होती है, इसका भी स्कोप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का आज के दौर के अंदर बात की जाए तो बड़े वसी पैमाने के ऊपर है। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemicals, compounds और chemical scale is called industrial scale। यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक केमिकल है वो किस तरह उस केमिकल को मैन्युफैक्चर, मतलब उसको किस तरह तैयार किया गया, और वो किन 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 अज्जा से मिलकर बना, और उसके कौन कौन से यानी कि उसके केमिकल स्केल हैं, इसके मुतालिक हम स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हम डील करते हैं, साथ में स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल सच एज, यानी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं साथ में, सच एज ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। दीज केमिकल जो होते हैं प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स ऑफ मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज, यानी कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ है, लाइक सोप इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, यानी साबुन की इंडस्ट्री आ जाती है, टेक्सटाइल यानी कपड़ों वाली इंडस्ट्री आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, यानी ज़राअत वगैरह के जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, पेंट्स आ जाते हैं जो घरों के अंदर यूज़ होते हैं, दीवारों पे यानी कि या डोर्स के ऊपर यूज़ होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल है, और पेपर जो हम यानी कि यूज़ करते हैं। तो आगे बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear process and properties। इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं एक रेडियो एक्टिव
यानी कि एक रेडियो एक्टिव हमारे पास है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि और उसकी न्यूक्लियर प्रोसेस यानी उसके दरमियान में जो चीज़ यानी कि जो प्रोसेस वगैरह होता है, जो रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के बाद जो रेडिएशंस वगैरह निकलती है, उनके नुकसानात, उनके फ़ायदे, उनके मुतल्लिक इस ब्रांच के अंदर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर साथ साथ द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच, इसका जो मेन है वो इसका है एटॉमिक एनर्जी के साथ है, एंड इट यूज इन डेली लाइफ, इसको हम डेली लाइफ के अंदर हमारा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट, इसके अंदर हम ये भी मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर हम केमिकल्स वगैरह जो होती हैं, जो रेडियो शुआएं वगैरह जो निकलती हैं, उनके इफेक्ट्स के मुतालिक भी स्टडी करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स, इट हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशन, यानी कि इसका जो स्कोप यानी कि यूज़ है ये बहुत वसी पैमाने के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से यानी कि रेडिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि लाइक कैंसर का है वो भी यानी कि रेडिएशंस के ज़रिए किया जाता है, या किडनी स्टोन हो जाता है यानी कि बाद वक्त गुर्दों के अंदर पथरी होती है तो वो भी रेडिएशंस के ज़रिए उनको रिमूव करवाया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे रेडियोथेरेपी आ जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी फूड को महफूज करने के लिए, यानी कि हम अगर जैसे हमारे पास फ्रिज वगैरह है या ओवन वगैरह है या किसी यानी कि रखने के लिए, तो वो रेडिएशंस बेसिकली उनसे निकल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है, जो खुराक होती है वो ख़राब नहीं होती। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी इसका बहुत अहम रोल है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी बड़ा यूज़ है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए। ठीक है, आगे बात आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम इन्वायरमेंट का केमिकल्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है इसके मुतालिक स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक इंसान है, उसका माहौल के अंदर किस तरह का रिलेशनशिप है और किस तरह का इफ़ेक्ट है, ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, यानी कि इनकी तरह की ये ब्रांचेस है बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंटल इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि अगर हमारा माहौल ख़राब हो रहा है तो उससे हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करवाना है, कैसे उससे हमने बचना है। तो ये सारा कुछ इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। और लास्ट पे हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बट एना लफ्ज़ है वो एनालिसिस से निकला, ये मतलब तज्जिया करना, पहचान करना, शनाख्त करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हमारे पास यानी कि एक हम चले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो एक सैंपल है, सबसे पहले हम उसकी पहचान करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं। उसके बाद उनके कंपोनेंट्स की पहचान की जाती है, फिर उनको चल के हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। This separation is carried out a period to qualitative and quantitative analysis। ये दो तरह का हो सकता है, मे बी qualitative और quantitative analysis। qualitative क्या होता है? qualitative analysis provide the identity of substance, यानी कि जिस चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस मतलब शय हमारे पास जिसका एक्सपेरिमेंट कर, उसमें आइडेंटिटी में उसकी पहचान की जा सॉरी क्वालिटेटिव में उसकी पहचान की जाती है कि वो किस तरह का है, यानी कि उसका यानी कि पहचान की जाती है। उसके बाद अगर दूसरे हैंड अगर बात की जाए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं अमाउंट कि एक जो हम एक्सपेरिमेंट करवाने लगे हैं, जो जो शय हम पहचान तो हमने कर ली, यानी कि उसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर अब क्वालिटी की करनी है। क्वालिटेटिव क्या होता है कि यानी कि इसके अंदर कितनी अमाउंट हम इस चीज़ की यानी कि डालेंगे और रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, कितने रिएक्टेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि वो यानी कि सैंपल के अंदर कितनी मौजूदगी है अमाउंट की, वो चेक करना। हम दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स इन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द एनालिसिस आर स्टडी। तो इस ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट तरह की टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस ब्रांच के अगर स्कोप की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप बयान करें, तो द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड को कवर करती है, वाटर को, इन्वायरमेंटल को एंड क्लिनिकल एनालिसिस जो होता है इनके मुतालिक, यानी कि ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। आई होप ये आज का लेक्चर आपको कम ब्रीफ यानी कि समझाया है, यानी कि ब्रीफ समझाने की कोशिश की है कि एक ब्रांच को हमने खोल कर बयान किया है, उसके स्कोप के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स बआसानी मिल सके।